हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक, बहुत सारे जो डीएस होती है ना, वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी एंड अपने डीएम बहुत सारे एरिया में इमोशनली एंड मेंटली अटैच हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे डीप तो है ये टॉपिक। ठीक है, तो मैं अपने डीएम से डिटैच होना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रही हूँ। बहुत सारे जो डीएफ बोलती है ना, तो इस पूरे फुल वीडियो में आप समझेंगे क्या होता है क्या नहीं। देखो, ये जो सच बताओ ना, क्या होता है ना, अक्सर आप डीएम से अटैच नहीं होते हो, आप ट्विन फ्लेम लेवल से अटैच होते हो। यही लेवल आपकी जो आइडेंटिटी बन रहा है ना, आप हर चीज उसी लेवल से देखने लगते हो। अगर मैसेज आया, यूनिवर्स साइन दे रहा है। अगर मैसेज नहीं आया, यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है। अगर उसने किसी और से बात कर ली ना, शायद कार्मिक साइकिल चल रहा होगा उसका। मतलब आपकी जो पूरी लाइफ है ना, एक लेवल के अकॉर्डिंग चलती है और वहीं से सफरिंग शुरू हो जाता है आपका। आज इसी वीडियो में हम समझेंगे इमोशनल लेवल से अटैच होने का नुकसान क्या क्या है एंड मेंटल लेवल से अटैच होने के नुकसान क्या क्या है, कैसे डिटैच हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हील डीएफ्स होती है ना, वो क्या फील करती है, क्या सोचती है। ठीक है, तो एंड तक बने रहो, पूरा समझोगे। देखो, सबसे पहले समझो, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम अपनी जो आपकी है ना आइडेंटिटी नहीं है। आप पहले सोल हो, ठीक है, फिर इंडिविजुअल हो, फिर वुमेन हो, उसके बाद कहीं जर्नी आती है गाइस। लेकिन कई डीएफ जर्नी को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेती है और वहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस चीज को समझो, इमोशनल लेवल से अटैच होती हैं ज्यादातर डीएफ। इमोशनली अटैच डीएफ क्या करती हैं अक्सर, उसका मूड पूरी तरह डीएम पर डिपेंड होता है। डीएम ऑनलाइन आया, मूड अच्छा है, डीएफ ऑफलाइन, मूड खराब, है ना। डीएम ने इग्नोर किया, डिप्रेशन में चली गई वो। तो मतलब उसके इमोशंस उसके अपने नहीं है, रिमोट कंट्रोल दूसरे इंसान के हाथ में चला गया है। अब सोचो, क्या लव है ये? नहीं, ये इमोशनल डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट का नुकसान क्या है यहाँ पर? आपका सेल्फ रेस्पेक्ट खोते हो। यहाँ पर अपनी रेस्पेक्ट पूरी तरह से भूल के बस लगे पड़े रहते हो, डीएम डीएम डीएम। इमोशंस बोलते हैं गाइस, बस किसी तरह कनेक्शन बचा लो, फिर चाहे सामने वाला एफर्ट करे ना करे, आप कॉम्प्रोमाइज करते जाती हो। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सेकंड ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है, उसने स्टोरी क्यों डाली, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसके साथ था, उसके साथ नहीं था, लाइक क्यों किया, नहीं किया। आपका जो ब्रेन है ना, हर मिनट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नर्वस सिस्टम आपका जो है ना, स्ट्रेस में रहता है। बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहेगी। आपका हार्ट पूरा दौड़ लगा रहा होता है। एंजाइटी, फियर, पैनिक, और फिर लोग बोलते हैं ना, एनर्जी ब्लॉक हो गई है। असल में ना, बॉडी से फील ही नहीं कर पा रहा है आपका। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस जितने भी करते हो ना, नहीं हो रहा है, स्लो हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपका है ना, जो है एनर्जी, वो लैक में है। अलाइनमेंट से होता है मैनिफेस्टेशन। आप देखो किस एनर्जी में हो। अगर पूरा दिन फियर में हो तो यूनिवर्स को फियर ही ब्रॉडकास्ट होता रहेगा ना, थोड़ी ना वाव मैनिफेस्टेशन वाला हर चीज। नथिंग नहीं होता है। डिवाइन कनेक्शन कमजोर हो जाता है यहाँ पर। इमोशंस इतने बढ़के होते हैं, जो अटैचमेंट आपका डीएफ, डिवाइन को भूल कर डीएम को सोर्स बनाते हो। वही कर्म धर्म दाता है, जबकि सोर्स हमारा भगवान है, डीएम नहीं। इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। मेंटली लेवल से कितना अटैच हो, ये भी देख लो आप। ठीक है, मेंटली अटैचमेंट से थोड़ा है ना डेंजर है, इमोशंस से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना, इमोशंस
काम भी हो जाए फिर भी माइंड छोड़ता नहीं है, कंटिन्यू लगा पड़ा रहता है। मेंटली अटैचमेंट कैसी होती है? हर चीज का एनालिसिस करते हो, हर नंबर को मीनिंग, हर ड्रीम को मीनिंग, साइन को मीनिंग, हर कोइंसिडेंस को मीनिंग, हर सॉन्ग को, बर्ड को, फेदर को, मतलब माइंड कभी बंद ही नहीं होता यहाँ पर। ऐसे डीएफ मेडिटेशन में भी बैठती है ना, उनका माइंड ना प्लानिंग करता होता है। 11-11 मुझे त्रिशूल दिख लिया, यूनिवर्स ने मुझे आंसर दे दिया। हालांकि होता है, लेकिन एनालिसिस इतना होता है ना कि माइंड हर चीज को जर्नी पर बना देता है ना, जर्नी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ठीक है, तो मेंटली अटैचमेंट का नुकसान क्या है? प्रेजेंट मोमेंट खत्म हो जाता है टोटली। आप कभी आज में रहते ही नहीं हो, माइंड आपका हर समय पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर यूनियन में। करंटली लाइफ आपका टोटली मिस रहता है यहाँ पर। डिसीजन लेने में भी आपकी ना कोई क्षमता ही नहीं है, खत्म। हर डिसीजन यूनिवर्स साइन देगा तब लूंगी। बोलते हैं ना, यूनिवर्स हाथ भी पकड़ रहे हैं कि आजा बेटा मैं तेरे को हेल्प कर दूं, बट नहीं, वो देंगे कहीं से भी, ये मेरा हेल्प नहीं है, क्योंकि रिसीविंग मोड उनका एक्टिवेट नहीं होता है। डीएम बोलेगा तब करूंगी, रीडर बताएगा ना तब करूंगी। इंट्यूशन नहीं, डिपेंडेंसी चाहिए उनको हर चीज में। आपका इंट्यूशन से ही आप सब कुछ डिसीजन ले सकते हो गाइस। ठीक है, आपको वैलिडेशन, परमिशन किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो आइडेंटिटी आपका जो लॉस्ट होता है ना, धीरे धीरे आपका नाम नहीं बचता, आप सिर्फ मैं डीएफ हूं इतना ही बचता है। लेकिन आप है ना आर्टिस्ट भी हो सकती है, बिजनेस वुमेन, टीचर, लीडर, क्रिएटर। सोल जर्नी के अलावा भी आपकी लाइफ है गाइस, जिसको जियो। आप कुछ भी हो सकते हो। ठीक है, आपकी जो रियलिटी है ना एक्सेप्ट नहीं करते हो यहाँ पर। माइंड है ना फैंटेसी बनाता रहता है, लेकिन जो रियलिटी है ना एक्सेप्टेंस मांगती है। जब तक रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना, हीलिंग शुरू होता ही नहीं है। इनर पीस खत्म हो जाता है यहाँ पे। माइंड हमेशा बिजी, क्वेश्चन, साइंस, वीडियोस, रीडर, प्रिडिक्शंस, फ्यूचर। शांति कहीं रहती ही नहीं है यहाँ पर। कितनी दिक्कतें हैं देखो अटैचमेंट में। हील डीएफ कैसी होती है? हील डीएफ कहती है ना, अगर यूनियन मेरी हाईएस्ट गुड में है तो आएगा, अगर नहीं है तो तब भी मैं कंप्लीट हूँ। वो लव करती है लेकिन पकड़ती नहीं है, प्रे करती है, कंट्रोल नहीं करती है। वो फील करती है, छोड़ती नहीं है। डिटेचमेंट है उसका यहाँ पर। ठीक है, और डिटेचमेंट का मतलब क्या नहीं होता है? डिटेचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लव करना बंद कर दो, इमोशंस बंद कर दो, डीएम को भूल जाओ, एक नमनेस में आ जाओगे आप। ये सारी चीजें नहीं होती। डिटेचमेंट का मतलब है लव रहे लेकिन फियर ना रहे, कनेक्शन रहे लेकिन ऑब्सेशन ना रहे, मेमोरी रहे, सफरिंग ना रहे। आप देखो ना, याद करते करते भी कितना सफर होते रहते हैं। ये सारी चीजें नहीं होती है। अब प्रैक्टिकली हीलिंग स्टार्ट करें, यहाँ पे इनर वर्क करें। डीएम क्या कर रहा है उसको छोड़ें, मैं क्या कर रही हूँ इसको पकड़ो ना। जब इमोशन बोले ना, अगर वो चला गया तो बोलो जो मेरे लिए है वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और जो मेरे लिए नहीं है उसे पकड़कर भी मैं रख नहीं सकती, है ना। लेबल को भी बोलना सीखो। मैं अपनी सोल हूँ, मैं पहले सोल हूँ, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। जर्नी मेरे पहचान नहीं, मेरी एक्सपीरियंस है। ऐसे बोलो, अपने माइंड को बोलना सीखो, कमांड करना सीखो। जैसे टीचर क्लासरूम में शोर शराबा होता रहता है, बच्चे शोर करते होते हैं, टीचर कमांड देती है चुप, मतलब चुप, है ना। उस तरह अपने माइंड को भी कमांड करना सीखो। ठीक है, अपने आप को डेली रिप्रोग्रामिंग करो माइंड को। आई एम इनफ, आई चूज माई सेल्फ, आई रिलीज फियर। ठीक है, आई रिसीव, भगवान मेरा सोर्स है। ठीक है, प्यार मेरे से ही आता है, प्यार हूं मैं। ये सारी चीजें करो, तब तो आपका माइंड बार बार चीजों को फील करते हुए चेंज होगा। अफर्मेशन बोलते रहोगे और फीलिंग ही नहीं होगा, उसमें तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, एंड याद रहोगा, इस हीलिंग का मतलब डीएम को पाना नहीं है। पहला तो चीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हीलिंग का मतलब है खुद को वापस पा लेना। जब आप इमोशनली फ्री हो जाते हो, आपका हार्ट खुल जाता है, मेंटली फ्री हो जाते हो, तो आपका माइंड शांत हो जाता है। और जब हार्ट और माइंड दोनों डिवाइन के साथ अलाइन हो जाता है ना, तब आपकी एनर्जी नेचुरली हर चीज को अट्रैक्ट करने लगती है। चेस करना टोटली बंद हो जाता है। इसलिए
मैं तो बोलूँ आज से एक नया एक संकल्प ले लो। मैं फिल्म जर्नी का जो लेबल से नहीं, अपनी सोल की सच्चाई से जीऊँगी। मैं प्यार करूँगी लेकिन खुद को खोकर नहीं करूँगी। मैं डिवाइन पर पूरी तरह से बिलीव करूँगी। फियर को बिल्कुल ख़त्म। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यही एक हील डिवाइन फेमिनाइन की पहचान होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझे। आज की वीडियो में मैंने अटैचमेंट आपको मेंटली और इमोशनली दोनों में ही नहीं रहना है। ठीक है, इस पर पूरा डिटेल बताया है। इसको समझो और अपने ऊपर वर्क करो, इनर वर्क करो। खुद से नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड यस, सेशंस भी ले सकते हैं। एंड ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।